हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को मेरा इस यूट्यूब चैनल स्टडी अप पर मैं सुजीत वर्मा सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सीटेट पेपर 1 के लिए ईवीएस, है ना, पर्यावरण अध्ययन, जिसमें हम लोग 15 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 15 में से आपके कितने नंबर आए हैं, ठीक है, डिस्कशन के साथ में। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। और इससे पहले का वीडियो नहीं देखें तो मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है और आप वहाँ से सारे का वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं 61 नंबर क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन कहता है, ये पहला से ही स्टार्ट है, ठीक है, ईवीएस का। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के विषय में सबसे कम उपयुक्त है? ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा और आंसर कीजिएगा। फर्स्ट ऑप्शन, मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के विषय में सबसे कम उपयुक्त है? ठीक है, सबसे कम उपयुक्त है। फर्स्ट, बच्चे का निजी विवरण और वैयक्तिक पृष्ठपोषण मीन्स फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। सीखने के संकेतकों और उप संकेतकों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है। ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियाँ बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती है। बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य न होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। तो बताइए 61 का आप आंसर करें। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, मीन्स बच्चे का निजी विवरण और वैयक्तिक पृष्ठपोषण यानी फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। ये सबसे कम उपयुक्त है, ठीक है। और बाकी जो 3 हैं ये सही है, मीन्स ज़्यादा उपयुक्त है। जैसे सीखने के संकेतकों और उप संकेतकों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है। ठीक है, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियों बच्चों के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती है। बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य न होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। तो आइए इस डिटेल में समझते हैं। बच्चों के आकलन के लिए सीखने के संकेतकों एवं उप संकेतकों की सूची बनाना, ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियाँ करना, पोर्टफोलियो में बच्चों के सभी तरह के कार्य आदि होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 62 नंबर। और 62 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं? जिनके छोटे बच्चे हैं अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है? वर्गीकरण एवं चर्चा, परिकल्पना एवं प्रयोग करना, न्याय के लिए सरोकार, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। बताइए। तो इसका राइट आंसर है 4, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि आप उसका अवलोकन कर रहे हैं। मीन्स अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग प्रक्रमण कौशल के आकलन के लिए आप अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखें जिनके छोटे बच्चे हैं, अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखें। यह तरीका सबसे उपयुक्त है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 63 नंबर प्रश्न। और 63 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, पर्यावरण अध्ययन के अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को डैश द्वारा संबोधित करती है। तो किसके द्वारा संबोधित करती है? ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है और ये 4 ऑप्शन में से आपको छांटना है। तो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। तो बताइए 63 का आंसर करें। इसका राइट आंसर है 4, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। मीन्स पर्यावरण अध्ययन के अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति प्रयोग द्वारा संबोधित करती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, 64 नंबर। कक्षा
5A, कक्षा 5A के शिक्षक एक सवाल देते हैं, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। जबकि कक्षा 5B के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ न हो। तो इन सवालों की प्रकृति कैसी है? ए बद्ध अंता वाला अभिसारी है और बी मुक्त अंता वाला अपसारी है। ए मुक्त अंता वाला अभिसारी है और बी बद्ध अंता वाला अपसारी है। ए मुक्त अंत वाला अपसारी है और बी बद्ध अंत वाला अभिसारी है। 4 में है ए बद्ध अंत वाला अपसारी है और बी मुक्त अंत वाला अपसारी है। तो इसका आंसर करें 64 का। 64 का राइट आंसर है सेकंड, ए जो है वो मुक्त अंत वाला है। ठीक है, मीन्स 5 पेड़ के लाभ लिखिए। तो लाभ बहुत सारे होते हैं, जिसके पेड़ों के 5 लाभ लिखना है तो अलग अलग बच्चा अलग अलग लाभ लिख सकता है। ठीक है, तो ये मुक्त अंत वाले होते हैं। और अभिसारी बी क्या है? बी बद्ध अंत वाला अपसारी है। क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो? ये एक इसका लिमिटेड आंसर होगा। ठीक है, लेकिन इसका लाभ अनलिमिटेड टाइप का होगा, एक से अधिक होगा, इसलिए ये मुक्त अंत वाला है और अभिसारी बंद अंत वाला है। आइए, कक्षा 5A शिक्षक प्रश्न, ए मुक्त अंत वाला अभिसारी है तथा कक्षा 5B शिक्षक का प्रश्न बद्ध अंत वाला अपसारी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, 65 नंबर। और 65 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है, कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सत्य हैं? फर्स्ट, मौखिक परीक्षाएं क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम न हो। ड्राइंग क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है। शिक्षकों को अवलोकन और रिकॉर्डिंग, किसी को न रोके नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। बताइए 65 का आंसर कौन सा होगा? 1, 2 तथा 3, केवल 4, 1 और 2, 3 और 4। तो 65 का राइट आंसर है फर्स्ट, 1, 2 तथा 3, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, ये 3 होगा। मीन्स मौखिक परीक्षाएं क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो, तो मौखिक परीक्षाएं हो सकती है। ड्राइंग क्योंकि बच्चे को इसमें आनंद आता है, ड्राइंग में बच्चे को आनंद आता है। शिक्षकों को अवलोकन और रिकॉर्डिंग, कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के लिए मौखिक परीक्षा एवं ड्राइंग को करवाना चाहिए, साथ ही शिक्षक को अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। शिक्षार्थियों का आकलन आवश्यक होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 66 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, आप देख सकते हैं कि कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मोड़कर जोर से दबाती, निचोड़ती है और फिर से पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रकार का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा? परिकल्पना, वर्गीकरण, अवलोकन या मापन। तो 66 का आप आंसर करें। 66 का राइट आंसर होगा फर्स्ट, परिकल्पना। प्रश्न में कक्षा 5 की शिक्षिका द्वारा किया गया प्रयोग परिकल्पना प्रक्रमण कौशल से संबंधित है, क्योंकि इसमें विद्यार्थियों से शिक्षार्थियों के प्रयोग के बारे में सोचकर कारण देने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 67 नंबर। और 67 नंबर प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय डैश के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं, यानी कौन सा इसमें से नहीं होगा, वो छांटना है। तो आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने, बच्चे की असीमता का पोषण करने, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने, पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने। तो 67 का राइट आंसर होगा 3। वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना के अलावा, है ना, ये सब फिर होगा। ठीक,
तो वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण शास्त्र के संदर्भ में वांछनीय अभ्यास नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया 3, 67 का थर्ड। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 68 नंबर। और 68 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं, वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना, पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना, समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों के समूह बनाना। 68 का आप आंसर करें। इसका राइट आंसर होगा सेकंड। एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 69 नंबर। और 69 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं क्योंकि यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है। जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं, वह उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है। तो कौन कौन सा विकल्प सही है? 1 और 4, 1, 2 और 4, 1, 2, 3, 2 और 3। तो 69 का आंसर करें। 69 का राइट आंसर होगा आपका थर्ड, 1, 2 और 3। 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 होगा, है ना। यानी पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं क्योंकि यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है। जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं, वह उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। तो चलिए, ये था 69 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, 70 नंबर। और 70 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? चित्र पठन, सृजनात्मक लेखन, निदर्शन या प्रदर्शन या हस्तपरक गतिविधि। तो 70 का आप लोग आंसर करें। तो 70 का राइट आंसर होगा 4, हस्तपरक विधि। ठीक है, हस्तपरक विधि यानी हस्तपरक गतिविधियां प्रयोग करने संबंधी आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। नेक्स्ट 71। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती है, जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं परिवार एवं समुदाय, पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें, शिक्षक, कहानियाँ एवं कविताएं। सही विकल्प को चुनना है, कौन सा होगा? 1, 2 और 4 या केवल 1 या 1, 2, 3 और 4 या 1 और 2। तो 71 का आंसर करें। इसका राइट आंसर है सेकंड, यानी सभी होगा। इसका राइट आंसर है सेकंड, और सेकंड में है, आप देख सकते हैं 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3, 4 सारा मीन्स परिवार एवं समुदाय, पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें, शिक्षक, कहानियाँ एवं कविताएं। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं 72। तो 71 को समझ लेते हैं। परिवार एवं समुदाय, पुस्तकें, कहानियाँ, कविताएं, शिक्षक सभी प्राथमिक कक्षाओं में सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि वैकल्पिक अवधारणाओं के प्रमुख स्रोत हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, जिसमें है नेक्स्ट प्रश्न, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों? उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, उनमें से धूल को हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। 72 का आंसर करें, जिसका राइट आंसर है थर्ड, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। मीन्स
कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूरज की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा अपने घरों में। ऐसा इसलिए किया जाता है कि कांच में उपस्थित नमी पूर्णतः समाप्त हो जाए, अन्यथा अचार के खराब होने का डर रहता है। नहीं सुखाएंगे तो अचार खराब हो सकता है, और सुखा करके नमी पूरा हटा देंगे तो अचार खराब नहीं होता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आते हैं, 73 नंबर। और 73 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन बड़ा, इसे मैं छोटा कर देता हूँ। रेणु की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने के क्या कारण हो सकते हैं? पहला, पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता है। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 1 और 2? केवल 1, केवल 3, केवल 2? तो 73 का आंसर करें, जिसका राइट आंसर है फर्स्ट 1 और 2। इसका राइट आंसर है फर्स्ट 1 और 2, यानी पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिए गए हैं ना, क्योंकि आज के लोग थोड़ा मॉडर्न हो गए हैं। और सेकंड है, आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं, ये भी रीजन है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आते हैं, 74। बगुला भैंस पर बैठता है बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है। बगुला भैंस को डराना चाहता है। बताइए क्या होगा 74 का? इसका राइट आंसर है फर्स्ट, बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। ना तो बगुला मनोरंजन के लिए बैठता है, ना बगुला भैंस को डराता है। भैंस डरेगा क्या बगुला से? चलिए नेक्स्ट प्रश्न 74 में, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध है। बगुला भैंस के शरीर पर उपस्थित जुओं, किलनी आदि को खाता है। नेक्स्ट प्रश्न 75 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? भोजन भंडारण करना, या भोजन का भंडारण करना, या भोजन का संचित करना, ह्यूमस उपलब्ध कराना, पौधों को सहारा देना, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। बताइए ये 4 ऑप्शन में से कौन सा जड़ का काम नहीं है? तो 75 का राइट आंसर है फर्स्ट, यानी भोजन भंडारण और संचित करना ये जड़ का कार्य नहीं होता है। तो आइए किसका क्या कार्य है इसके बारे में जानते हैं। जड़ पौधों को सहारा प्रदान करती है। जड़ जो है वो पौधों को सहारा प्रदान करता है, ना कि भोजन देता है। उन्हें ह्यूमस उपलब्ध कराती है तथा जल तथा खनिजों का अवशोषण कराती है। जड़ें भोजन भंडारण संचित करने का कार्य प्रायः नहीं करती, परंतु कुछ जड़ें भोजन भंडारण का कार्य करती है, जैसे शकरकंद। सभी जो जड़ हैं वो भोजन भंडारण का कार्य नहीं करती है। अपवाद में तो होता ही है, तो इसका अपवाद में है शकरकंद, जो भोजन जड़ जो है जिसका जड़ तो भोजन भंडारण करती है। क्या नाम है? शकरकंद। तो आज का प्रश्न अब इतना ही था, 15 प्रश्न। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं 15 में से आपने कितने नंबर ला पाए हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो और क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाएं, और वीडियो को लाइक जरूर करें अच्छा लगा हो तो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।